सदियों पहले प्राचीन और समृद्ध नगर बसरा में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम हारिस था। लोगों की नज़र में हारिस एक ईमानदार, नेक दिल और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। उसकी दुकान हमेशा भरी रहती और उसकी बातों में गहरा असर होता, लेकिन पर्दों के पीछे हकीकत बिल्कुल अलग थी। हारिस नाप तौल में कमी करता, अच्छे माल में घटिया चीज मिला देता और जब कोई उस पर शक करता तो वो ईश्वर के नाम की झूठी कसम खा लेता। झूठी कस्में उसकी जुबान पर बहुत आसान हो चुकी थी। एक रात दुकान बंद करने के बाद वो शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। चांद धुंधला था, हवा खंडहरों से टकरा रही थी और फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वो एक पुराने वीरान कुएं के पास पहुंचा, जमीन जोर से कांपने लगी। काले धुएं के बादलों में से एक अत्यंत भयावह जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज गरजदार थी। जिन ने कहा, तूने ईश्वर के नाम को मजाक बना लिया है, आज रात इंसाफ होगा। ये सुनते ही हारिस जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर डर से कांप रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे और वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुझे फज्र तक की मोहलत देता हूँ। अगर सूरज निकलने से पहले तू सच्चे दिल से किसी एक इंसान की मदद कर दे, बिना धोखे और बिना झूठ के, तो तेरी जान बख्श दी जाएगी। ये कहकर जिन आंखों से ओझल हो गया। वो रात हारिस के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। वो दौड़ता हुआ शहर वापस आया और पहली बार बिना किसी लालच के भलाई की। उसने एक भूखे अनाथ को खाना खिलाया, एक विधवा स्त्री की सहायता की और एक बूढ़े व्यक्ति का कर्ज चुका दिया। जैसे ही फज्र की अजान गूंजी, आसमान में रोशनी फैलने लगी। जिन दोबारा प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। जिन ने कहा, आज पहली बार तेरा कर्म सच्चा था, इंसाफ पूरा हो चुका था। और फिर वो जिन हमेशा के लिए गायब हो गया। उस दिन के बाद हारिस एक नया इंसान बन गया। वो व्यापार में ईमानदार हो गया, अपनी जुबान का रखवाला बन गया और कभी झूठी कसम नहीं खाई। हालांकि उसकी दौलत कम हो गई, लेकिन उसके दिल को सुकून मिल गया। और बसरा के लोग अब उसे एक अमीर व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान याद करने लगे। क्योंकि झूठी कसम आत्मा को नष्ट कर देती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप करुणा के द्वार खोल देता है। ईश्वर का न्याय निश्चित है और उसकी कृपा असीम और अपार है।